की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। बोलो तुल्या माता की जय। बोलो चामुंडा मैया की जय। मोबाइल भाई इनका शाल तो स्वागत अम्बे मात की जय। चामुंडा मैया की जय। तो आखिरकार रुद्राक्ष शुक्ला कानून के सामने यानी पुलिस के सामने पेश हुआ, बल्कि आखिरकार पुलिस ने एफआईआर में नाम दर्ज करने की जहमत उठाई। 3 दिन के सघन इन्वेस्टिगेशन के बाद जाकर देवास की पुलिस को इस बात का इल्हाम हो गया कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है वही रुद्राक्ष शुक्ला है। तो 3 दिनों की शायद हो सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की मदद ली गई हो देवास की इस स्मार्ट पुलिस को ये 3 दिन पता लगाने में, लेकिन 3 दिन बाद जैसे नाम आया रुद्राक्ष शुक्ला थाने में पेश हो गया। पेश होने के बाद रुद्राक्ष शुक्ला जो कि बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हैं, अब तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश दुनिया में नाम हो चुका है कि उन्होंने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। देवास में मां चामुंडा भगवती के मंदिर में रात के 1 बजे दर्शन करने की जिद में वहाँ काफिले के साथ पहुँचना, वो जो कुछ हुआ वो सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। आपने हमारे तमाम वीडियो देखे। उसके बाद वो माँ चामुंडा टेकरी पहुँचे, मंदिर पहुँचे। मंदिर में जिस जगह उन्होंने बदतमीज़ी की थी वहीं पर उन्हीं पुजारी और उनके बेटे के पांव पड़े और इसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन इस घटनाक्रम को तो बताऊंगा ही, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुछ हुआ ये किसे डैमेज कर गया, ये किसे नुकसान दे गया और किसकी साख पर बट्टा लगा गया। इस वीडियो के अंत तक टिके रहेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। मैं हूँ भुवनेश सेंगर। अभी तक आपने देखा होगा इस पूरे मसले पर मैं नहीं कहता, सब कहते हैं कि हमारी खबर का असर, हमारी खबर का असर, लेकिन जिस तरीके से इस मसले को हमने उठाया इसके गवाह आप हमारे दर्शक हैं। कोई खबर का असर नहीं, असर खबर का नहीं होता है, असर जो होता है वो दर्शकों का, लोगों की उसकी प्रतिक्रिया का होता है जो हुआ। और आखिरकार रसूख के आगे, सियासी रसूख के आगे, पैसे के रसूख के आगे, इन सब के बावजूद भी पुलिस को एफआईआर में रुद्राक्ष शुक्ला का नाम जोड़ना पड़ा और उसे कानून के समक्ष पेश होना पड़ा। मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। अब हम जब बात कर रहे हैं तो घटनाक्रम देख लीजिए। थाने पहुंचा इस अंदाज में, कार में सवार होकर, साथ में पूरा एक लावजामा था, वकील और सब कुछ। चूँकि धाराएं मामूली थी इसलिए ज़्यादा वक्त लगा नहीं, मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने क्या कुछ कहा आइए आपको दिखाते हैं। इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 12 तारीख को, जिसके तहत अभी 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष इसमें मैं वकील के समक्ष में आए हैं। गवाह के समक्ष इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर और वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये इसका अपडेट है। क्या कुछ कागजी कार्रवाई की जा रही है सर यहाँ? जो मैंने बताया कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की है उसमें वैधानिक कार्रवाई। बयान हो रहे हैं? बयान मतलब आरोपी का बयान थोड़ी हुआ, जो मैंने कहा उतना ही समझ। हाँ बिल्कुल, नोटिस दे के और वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है, मुचलका भरा जा रहा है उसका, वो कार्रवाई। जब रुद्राक्ष शुक्ला थाने पहुंचा तब पूरा इलाका इतने ज़्यादा, चूँकि मसला चर्चित हो चुका था, पीपली लाइव में तब्दील हो चुका था, तमाम मीडिया पूछे जा रही थी। रुद्राक्ष जी आप इस मसले पर क्या कहेंगे, सुनिए। रुद्राक्ष जी कुछ बोलेंगे आप? कुछ बोलेंगे? बोलेंगे? रुद्राक्ष जी क्या बोलेंगे? भैया माता जी क्या बोलेंगे? अरे क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? गेट खोलना लगा। गेट खोल। आराम से आराम। बहरहाल मुस्कुराते हुए निकल गए रुद्राक्ष शुक्ला। उसके बाद सीधे टेकरी पहुंचे। देवास में माता जी का मंदिर है, वहाँ पर जिस जगह से कहानी की शुरुआत हुई थी वहीं पर पुजारी के पांव पड़े, उनका स्वागत किया। तमाम पुजारी भी वहाँ मौजूद थे कि वो भी तैयार ही थे, क्योंकि 3 दिनों में वो भी देख चुके थे। उन्हें भी एहसास तो इस बात का हो ही चुका था कि आखिर जो आदिशक्ति की पूजा करने वालों को 3 दिन में एहसास हो गया था कि 3 दिन जो पुलिस ने लगाए उसमें एहसास हो गया था कि यहाँ इस दौर की, इस धरती की शक्तियाँ कोई और हैं। तो वो भी लगभग तैयार ही थे, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि वो खुद ही अपने बयान से पलट चुके थे या अपने बयान को चेंज कर चुके थे। लेकिन हैप्पी एंडिंग के तरीके से उन्होंने भी स्वागत कर दिया, उन्होंने भी माला पहना दी और सब कुछ जय माता दी जैसा हो गया। और इसी के साथ रुद्राक्ष शुक्ला वहाँ से निकल गया। सवाल इस बात का है किससे किसकी साख पर बट्टा लगा। सबसे पहले जो गोलू, राकेश शुक्ला यानी गोलू शुक्ला,
जिस पार्टी की सियासत करते हैं वहाँ पर बच्चों के इस तरह के अपराध अक्षम्य होते हैं, वो बहुत बड़े स्तर तक नोटिस किए जाते हैं और बीजेपी के कैडर को जो कंट्रोल करने की अथॉरिटी आरएसएस की तरफ से आए हुए संगठन मंत्री की होती है वो आरएसएस के पूर्णकालिक होते हैं और वहाँ पर इस तरह की गुस्ताखी के लिए कोई क्षमा जैसी व्यवस्था होती नहीं है। इसमें देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से वी डी शर्मा ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से मसला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया, कहा तो ये जा रहा है कि पीएमओ तक ये बात पहुंची, केंद्रीय गृह मंत्री तक ये बात पहुंची। ऐसे में यकीनन गोलू शुक्ला ने राकेश शुक्ला के लिए भविष्य में सियासत जो है वो कम से कम फूलों भरी तो नहीं होगी, कांटों भरी जरूर होगी। और दूसरी साख जिसे हम कहते हैं, इस पूरे प्रकरण के बाद ये लगा कि देवास की पुलिस इस शब्द का उपयोग अपने साथ करने लायक है भी या नहीं। 3 दिन लग गए। पहला हमारा वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए। अगले जब मीडिया में बात आई तो अगले दिन गाड़ियों पर एफआईआर की गई और उसके बाद 3 दिन की विवेचना के बाद जब पूरा मसला मीडिया में इतना ज़्यादा जोर पकड़ चुका था, तब जाकर देवास की पुलिस को ये एहसास हुआ, ये इल्हाम हुआ कि अच्छा वो जो सीसीटीवी में दिख रहे थे वही रुद्राक्ष शुक्ला है और अब इनका नाम जोड़ देते हैं। 3 दिन लगे इस विवेचना में। क्या देवास पुलिस कभी इस बात का जवाब दे पाएगी अपनी इस प्रचंड काबिलियत का? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए।